अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वो कि पासपोर्ट से मुतलिक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इटली के अंदर मौजूद जो गैर मुल्की हैं या फिर जो इटली के अंदर पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है कि पासपोर्ट से मुतलिक जब भी कोई प्रोसेस होता है या फिर जो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उनको लगभग अपना तकरीबन 10 साल का रेजिडेंसा पूरा करना होता है और उसके बाद वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। और बाज़ सूरतों में कुछ ऐसे स्टेटस होते हैं जिनकी सूरतों में आप लोगों को 5 साल रेजिडेंसा पूरा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि जो भी भाई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको जब 10 साल का वो रेजिडेंसा क्लियर करके उसके बाद उनको लगभग 3 से 4 साल का अरसा लग जाता है पासपोर्ट लेने के लिए। यानी कि अमूमन इतना टाइम पीरियड उनको दरकार होता है। बाज़ सूरतों में 2 साल के अंदर, बाज़ सूरतों में 3 साल के अंदर जाकर आपको पासपोर्ट मिलता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जैसा कि साल 2026 आ रहा है तो काफ़ी जो कानून हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो इसी तरह अब इटली की मेलोनी सरकार की जानिब से भी 2026 के अंदर पासपोर्ट से मुतलिक जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए, यानी कि जो इतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है उसको कम करने के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी आइंदा आने वाले टाइम पीरियड यानी कि साल 2026 के अंदर इसके अंदर कुछ अहम तब्दीलियाँ की जाएंगी जो कि प्रोसेसिंग टाइम है उसको कम किया जाएगा। यानी कि जहाँ पर हमें 2 से 3 साल का अरसा लगता है तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये तमाम तर प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। यानी कि साल 2026 के अंदर जो लोग अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए तो उनको ये एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। इस किस्म की बातचीत जो कि इस टाइम पर पार्लियामेंट में भी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इस कानून के अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है क्योंकि इटली के अंदर जो पासपोर्ट से मुतलिक जब लोग अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ऑलरेडी 10 साल उनको कंप्लीट करने के बाद जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इंतज़ार करना पड़ता है। तो लिहाजा इस प्रोसेसिंग टाइम को तकरीबन 1.5 से साल के अंदर इसको किया जाए ताकि लोगों की जो पेंडिंग फाइल्स हैं या पेंडिंग केसेस हैं और जो इतनी ज़्यादा जो ख़ास तौर पर पासपोर्ट से मुतलिक लोगों ने अप्लाई किया होता है तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के हवाले से अहम तब्दीलियाँ की जा सकती हैं फ्यूचर के अंदर। तो वो हमारे गैर मुल्की भाई जिनका 10 साल का रेजिडेंसा कंप्लीट हो रहा है और वो साल 2026 के अंदर जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इस कानून के अंदर जैसा कि अभी ये कानून पास नहीं हुआ तो आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये कानून पास हो सकता है। तो जब ये कानून पास हुआ तो इसके अंदर आप लोगों को फिर साल 2026 के अंदर इतना ज़्यादा 2 से 3 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको आपका पासपोर्ट जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी खुशखबरी अहम अब तब्दीली जो कि साल 2026 के अंदर जैसे ये कानून पास होगा तो आप लोगों को ये देखने को मिल सकती है कि पासपोर्ट से मुतलिक ये एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। यानी कि गुड न्यूज़ उन तमाम तर अफराद के लिए जो इटली के अंदर मौजूद हैं और आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए मज़ीद आसानी हो सकती है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इमिग्रेशन से मुतलिक प्रेफेक्चरों की अपॉइंटमेंट अभी तक कुछ लोगों को नहीं मिल रही। उसकी क्या बड़ी वजूहात हैं वो आगे चलकर आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जिन भाइयों के नोले ओस्ते निकले थे और वो इटली में आ गए 8 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने प्रेफेक्चर के अंदर जाना होता है और वहाँ से आप लोगों को कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 1.5 से 2 साल का अरसा भी हो चुका है अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है।
तो उसकी क्या बड़ी वजूहात हैं? वजूहात यही हैं कि जो एजेंट हजरात थे उन्होंने इमिग्रेशन के तहत आप लोगों की एंट्री तो करा दी, लेकिन आगे जो चल कर प्रोसेस था वो नहीं कराया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो आपके काम का मालिक है वो रूसो हो चुका है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। और जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने जल्दी में आप लोगों की खाली ही किटें जो कि भर दी गई थी पोस्ट ऑफिस में। तो अब जो प्रफतूरें हैं और जो ख़ास तौर पर लोगों की जानिब से जो लॉयर के पास जाने का कहा जाता है और लॉयर की जानिब से ये कहा जाता है कि आप लोगों के पास जो खाली किटें भरी गई हैं, याद रहे कि जब ये किट भरी जाती है इसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी मेंशन होता है, लेकिन उसके बगैर ये भरी गई और जिसकी वजह से आप लोगों को ना तो अपॉइंटमेंट मिल रही है ना फिंगर्स की डेट वगैरह मिल रही हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रही है, ना तो वो अब प्रफतूरे में जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रफतूरे में जाएंगे तो उनके लिए आगे मज़ीद प्रॉब्लम बनेगी और वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं, और ना ही वो इलीगल वे से कहीं पर काम कर सकते हैं। तो वो अफराद ना तो आगे के रहे ना को पीछे के रहे, यानी कि उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उनके पास अब ज़्यादातर जो काम है वो यही कर सकते हैं, या तो अजील के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई और स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी जान छूट सकती है। तो दोस्तों इस किस्म के जो इमिग्रेशन से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जिनके नोले ओस्ते निकले थे तो उनकी इमिग्रेशन के तहत एंट्री करवाई गई और उसके बाद एजेंट हजरात ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की है। तो ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जो कि इस टाइम पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो उनका यही मसला है। अगर आप लॉयर के थ्रू भी जाएंगे तब भी आप लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इटली का कानून है, कानून के मुताबिक 8 दिनों के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जानी चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको 1 साल से 1.5 साल का अरसा हो चुका है, तो उनको अपॉइंटमेंट की कोई भी डेट अभी तक की नहीं मिली है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि तुस्काना से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वहाँ पर एक आतुलवाजी बनी हुई है, यानी कि जो कार वाश का काम होता है, तो वहाँ पर एक पुलिस की जानिब से काफ़ी बड़ा छापा मारा गया है और मालक को लगभग 40,000 यूरो का जो कि जुर्माना किया गया है। वहाँ पर लगभग 4 के करीब जो कि वर्कर्स काम करते थे और उनको जो तनख्वाह दी जा रही थी पर आवर के हिसाब से 1 यूरो दिया जा रहा था, और उनसे जो काम लिया जाता था वो 10 से लेकर 13 घंटे तक का काम लिया जाता था और बीच में किसी किस्म का कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं दी जाती थी, और वो वहीं पर ही सो भी जाते थे, क्योंकि उनके पास जो रिहाइश थी वो भी नहीं थी और उनको जो तनख्वाह दी जा रही थी पर घंटे के हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा कम दी जा रही थी। अमूमन पर घंटे के हिसाब से 8 से लेकर 9 या 10 यूरो तक दिया जाता है। पर ये अब पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और 3 लोगों की तो हालत ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसके बायस अब इस मालक को जो कि इनके खून पसीने की जो कमाई थी, ख़ास तौर पर वो खून चूस कर इसने 40,000 यूरो तक बनाया हुआ था, तो अब पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और इसके ऊपर अब इसको गिरफ़्तार किया गया और इस पर जुर्माना भी किया गया है, और इससे मुतलिक इसके ऊपर क्या क्या किया जाएगा बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल ये जो 3 अफराद थे इनको अब किसी किस्म की हिरासत वगैरह में नहीं लिया गया, ना इनसे पूछगिछ की गई है, पर इनसे यही पूछा था कि इनको पर घंटे के हिसाब से कितना दिया जा रहा है। पर अब इस मालिक को पकड़ लिया गया है। तो दोस्तों ये एक बड़ा वाक़या पेश आया है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।